हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सारे गेस्ट हमारे आ चुके थे। तो यहाँ पे चल रहे थे स्टार्टर चल रहे थे। ये चिकन के स्टार्टर थे। तो मैं तो बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं खाया स्टार्टर वगैरह। चिकन मेरा वेज वालों के लिए तो बहुत कुछ था ही नहीं स्टार्टर वगैरह। तो वेज वाले लोग भी कहाँ थे, एक मैं थी एक और थी, बस बेचारी गिने चुने ही 2 ही लोग थे। तो मैंने बाबू को यहाँ पे दिया, बेटा आप खा लो। बच्चे मेरे चिकन वगैरह खा लेते हैं तो गुस्सा होकर ना बैठ गया कि मेरे को नहीं खाना। घर ना इस टाइम पूरा मैस हुआ था यार, उस पर आप बिल्कुल इग्नोर मारना। तो यहाँ पे ये देखो मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स बेचारी लगी हुई हैं काम करने के लिए। ऐसे होते हैं यार फ्रेंड्स, आके ना बैठते ही नहीं है। तो ये काम करने लग गए कि आप रहने दो, आज आपका भी डे है, आपका भी बर्थडे है भैया, आज आप एंजॉय करो। तो ये सबको सर्व करके दे रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टार्टर वगैरह यहाँ पे फ्राई हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी लगे हुए तो सबको अटेंड करने के लिए, गेस्ट को देख रहे थे। दूसरी फ्लैट में बैठे हुए थे, जितने भी जेंट्स थे ना वहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। तो फिर सबसे पहले इन्होंने पहले शायद बच्चों का वो था, फिर इन्होंने कराया। मैंने कहा चलो आप भी फोटो वगैरह कराओ भाई, कभी कभी मौका मिलता है। मैंने कोशिश करी जितने भी गेस्ट हमारे घर पे आए हैं सबकी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से आए, क्योंकि कभी कभार ही होता है यार, फोटोग्राफर वगैरह कभी कभार ही आते हैं, कहाँ डेली कटा होता है कि बर्थडे वगैरह में आना वगैरह होता है। तो उसके बाद ये भैया मेरे को चटनी लेकर आए, भाभी ये लो चटनी बन गई थी, दीदी ने बनाई थी, मैंने बताया भी था, तुरंत बना के दे दी उन्होंने, पार्टी बस स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह चेक कर रहे थे, म्यूज़िक वगैरह चेक कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और ये मेरे देवर जी बैठे हैं। तो बस इतनी मजाक मस्ती होती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, माहौल ही बिल्कुल अलग हो जाता है जब। उसके बाद यहाँ पे ना मैं वीडियो बना रही थी, पीछे देखो मेरे गेस्ट आ गए, मेरी फ्रेंड आ गई थी, मुझे पता नहीं चला। फिर जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने उनको वेलकम किया, मैंने उनको बिठाया। फिर ये छोटा सा बाबू उनका देखो किस तरह डांस कर रहा है। मेरे को तो बच्चों को देख के खैर बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार, क्योंकि अब मैं भी एक मदर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ यार बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स के लिए। तो एक ही बेबी है उनका भी, बड़ा क्यूट है, किट्टू सा, आई थिंक थोड़ा छोटा है शायद। तो ये उनके हस्बैंड थे। तो मैंने कहा दीदी आप भी ना पहले फ़ोटोशूट वगैरह करा लो। तो मैं इनको बुला के लेकर आई, भाई साहब को अलग बैठे हुए थे तो इन्होंने भी फ़ोटो वगैरह कराई है। तो मना करी, मैंने कहा नहीं आप कराओ, मैं वहीं से रह जाती हूँ यार बस। हाँ दोनों साथ में ही खा लेंगे, वो खाती नहीं है ना। अरे सॉरी बेटा। हाँ अब बोल दो। हाँ बता दो क्या होगा बाबू? ये कैसा है, बता दो। ऐसा है। ओए थैंक यू। ये तो वैसे बाजार से लाए हुए फ्राई अब हो रहे हैं, हैंड टू हैंड हैं। कच्चे ले आए होंगे। हाँ कच्चे ले आते, मैं फिर क्रंची नहीं रहते ना, सौगी हो जाते वरना वो। तो उसके बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे थे केक कटिंग होने का। तो यहाँ पे भाभी भी आ चुकी थी हमारी। तो ये लेट आई थी, लेट के पास में रहती है, तो बस केक कटिंग का वेट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया था उन्होंने। तो यहाँ पे मैं दोनों केक की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, बहुत ही सुंदर केक आए थे दोनों के दोनों। गाइज़ मेरा लुक भी बताना आपको कैसा लगा। मैंने सिंपली लाइट मेकअप किया था, क्योंकि वेस्टर्न के साथ में लाइट ही अच्छा लगता है, हैवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी यहाँ पे हमारी मस्ती भी चल रही थी अपनी, और बच्चों को देखो कैसे चाट चाट के खाने लग गए। तो कैमरामैन ने बोला कि पहले ना आपकी सोलो फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि आपका भी बर्थडे है। तो यहाँ पे बस मेरा चल रहा था फ़ोटोशूट इस तरह से उस तरह से। तो बच्चे तो मैंने ना उसको हल्का सा बस थोड़ा सा हटाया था, मैंने गिराया नहीं था यार, मेरे को इतना फील हुआ। वो नीचे ना बिल्कुल ना जो उस पर बिछी हुई है ना, क्या कहते हैं, क्या या टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ ना, तो वो ना नीचे तक है, पूरी लेंथ उसकी ना ग्राउंड तक आ रही है, फ्लोर तक मतलब लेंथ है देखो ये। तो उसमें अड़के ना बेचारा बच्चा गिर गया, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ यार। मैंने बिल्कुल भी, मैं बस उसको प्यार से हटा रही थी, मैंने कोई धक्का नहीं दिया, बस उसका पैर उसमें लग गया। लेकिन मेरे को ना बहुत बुरा फील हुआ। उधर हमारा फोटोशूट चल रहा था, बेबी को गोदी में लेके चुप करा रही थी, वो डर गया। मेरे बच्चे तो इतने बदतमीज़ है ना, अगर वो गिर विर जाए ना उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, इतने पक्के हुए हैं वो दोनों के दोनों, एक दूसरे को पीटना कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हम कपल, हमारा फोटोशूट चल रहा था कि इस तरह कराओ इस तरह कराओ। तो मेरे हस्बैंड ना काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर के हैं, मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो थोड़े शाय नेचर के हैं, कम ही थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं है, कम बातचीत ही करते हैं। हाँ वो थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही खुलते मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा बाबू देखो केक ख़राब करने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं दीदी के साथ थोड़ी सी बातचीत की, मैं बेबी कुछ आपको लगी तो नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हुआ यार, बेकार में बच्चे की चोट वोट ना लग जाए। तो बस इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके पापा भी देख रहे थे, चुप करा रहे थे, बच्चा ना एकदम से ना सहम सा गया था। तो यहाँ पे फिर बच्चों के साथ हमारा फ़ोटोशूट वगैरह हुआ।
तो दोनों को गोदी में लेके मिक्कू देखो किस तरह से खुश हो रहा है। तो मैं पहले तो मिक्कू का केक कटिंग हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका डोरेमोन वाला केक आया था, ये फर्स्ट टाइम डोरेमोन वाला केक आया। पहले भी मतलब बर्थडे हमने बच्चों के अच्छे से ही बनाए हैं, किट्टू के तो घर में ही बनाए, इस तरह के बर्थडे बनाए हैं बड़े वाले। ये इस तरह से जब किट्टू का बर्थडे हुआ था ना तो 50 लोगों का खाना हमने घर में बनाया था, भाभी ने मिलके और मैंने मिलके। ये लगा लो आप। सेकंड बर्थडे भी किट्टू का बहुत ही बढ़िया हुआ था, बस थर्ड बर्थडे था तो मैंने कहा नहीं अब नहीं करते यार, मेरे बस की नहीं है किचन में लगी रहना। दोपहर से मैं किचन में लगी रहती थी, तो बस इस बार ही ऐसा हुआ है कि मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी किचन में, अदरवाइज़ मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तो यहाँ पे बस हमारा फोटोशूट वगैरह चल रहा था। इस तरह करो, बच्चों ने ना एक भी फोटो ढंग की नहीं खिंचवाई साथ में, खासकर किट्टू ने। कभी मुंह इस तरह बना रहा है, कभी इस तरह बना रहा है, समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे किट्टू लग रहा था केक खाने, तो वो फोटो मतलब अच्छी वो आने नहीं दे रहा था, फोटो ख़राब कर रहा था जानबूझ के। तो भैया ने उनको गोदी में लिया, लाओ बेटा, क्योंकि मिक्कू का बर्थडे था तो उसके साथ थोड़ा सा सोलो पिक करा लेते हैं। करवानी तो उसके साथ थी, उसके साथ क्या कहते हैं डोरेमोन वाले केक के साथ, बस इसके साथ हो गई। तो यहाँ पे कैंडल भी भूल गए थे लाना। और तो और मज़े की बात आप ये देखो यार, बर्थडे में ना केक का एक्साइटमेंट होता है, पहले वाली चीज़ें तो चलती नहीं है कि उसमें बिस्किट वगैरह। ये ना प्लेट लाना भूल गई केक के साथ में जो सर्व करने के लिए। यार मैंने किसी को भी ना केक वगैरह नहीं दिया, बस जो दीदी आई थी उनको दे दिया, सामने भाभी रहती है उनको मैंने सुबह दे दिया, किसी को भी जा नहीं पाया। छोटे छोटे बच्चे थे, ये चाचा जी हैं हमारे, मेरे चाचा ससुर हैं, उनके बच्ची हैं दोनों प्यारी प्यारी सी। ये किट्टू इस टाइम पे रोने लगा, देखो बाबू ने उसको धक्का मार रहा था। ये मगर चलो कोई बात नहीं यार, बच्चों में चलता है इतना। तो मैं खैर इतनी ज़्यादा वो वैसी ही नहीं हूँ यार, बच्चे के लग गया, चलो थोड़ा सा यार स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहिए। तो बस यहाँ पे चल रहा था क्या फ़ोटो किस तरह करानी है, अभी फ़ोटो का ही चल रहा था। तो यहाँ पे दोनों ने, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने, इन्होंने मुझे केक वगैरह खिलाया, इन्होंने मुंह पे लगा भी दिया मेरे। मैं कोशिश कर रही थी यार मुंह पे ना लगाए, बट इन्होंने छोड़ा नहीं। दोनों बहुत ही प्यारी हैं, जब भी आती है ना मेरी हेडेक बिल्कुल दूर हो जाती है। और आज का जो मेकअप है वो मैंने नहीं करा, वो क्रेडिट जाता है इनको, जो पिंक जिन्होंने टॉप पहना हुआ, आकांक्षा इनका नाम है, तो उन्होंने ही किया। क्योंकि ना एक तो मेरा हाथ नहीं चल रहे थे जल्दी, वैसे तो मेकअप मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैंने कहा आज ना आप कर दो। तो उन्होंने, मुझे लगा बहुत ही सही करा था, सिंपल एंड सोबर। उसके बाद आ गए थे सारे जेंट्स। ये मेरे बड़े वाले देवर है और छोटे वाले देवर, दोनों भाई हैं, ये पारस भैया और विशाल भैया। बहुत ही अच्छा नेचर है, सच में बहुत ही बढ़िया नेचर है। मैं वैसे भी अच्छे लोगों से वास्ता रखती हूँ, नेगेटिव वाले से मैं दूर ही सही है यार। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट हुआ, मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब आप भी चले जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप बैठे हो बस फ़ोटोशूट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सब ने फ़ोटोशूट वगैरह कराया अच्छे से, हमने सबके साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बर्थडे मैंने जितना ना बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इस लेवल का मेरे हस्बैंड करने वाले हैं। लास्ट टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोटोग्राफ़र आने वाला है। ये देखो आप, वो तो ना मेरे देवर जी हैं पारस जी, उन्होंने बता दिया कि फ़ोटोग्राफ़र भी आ रहा है। मैंने कहा फ़ोटोग्राफ़र आ रहा है यार, मैंने कहा यार भैया ना बिल्कुल बताते नहीं कुछ भी। उसके बाद हुई इन भैया की एंट्री, ये देखो किस टाइम पे आया, केक कट चुका था, उसके बाद फ़ोटोशूट हो रहा तब आएंगे। तो फिर ये मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, फिर इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह कराई, दोनों रेड टी शर्ट में थे। दैन इसके बाद ये भैया आए, इनको तो आप जानते ही हो, मैं इनके साथ इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मेरे हस्बैंड के भी और मेरे भी, और इनकी पूरी फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। इनकी मम्मी हो गई, इनकी बहन हो गई, इनकी चाची हो गई, इनके पापा हो गए, हमारा बिल्कुल इनसे फैमिली वाला रिलेशन है। इनके बिना ना कोई भी सेलिब्रेशन हमारा पूरा नहीं हो सकता यार। और हमारा कोई भी ऐसी कुछ भी बात होती है घर में तो उसमें भी ये खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ खुशी में यार, गम में भी ये खड़े रहते हैं। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में इनकी मम्मी है मेरे साथ खड़ी रही है, पूरी फैमिली का भी कुछ भी होता था तो बेचारी मम्मी इनकी आती थी। और जब मेरी डिलीवरी भी हुई है, बड़ा वाला बाबू है, तब भी इनकी मम्मी थी, उन जब बेबी हो चुका है तब वो घर पे गई हैं। उसके बाद ये ना मेरे साथ सोलो फ़ोटो नहीं करा रहे, मैंने आपके साथ सोलो फ़ोटो कराई है, नहीं भाभी मेरे को शर्म आ रही है, नहीं करानी तो पड़ेगी। फिर मैं उसके
तो उसके बाद इन दीदी को जाना था, कहती है मैं चलती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने इनको सी ऑफ वगैरह किया अच्छे से। फिर ये आ गए सारे के सारे डांस करने के लिए। और उसके बाद ये हमारे बड़े देवर जी, देखो कैसे बच्चे बने हुए हैं। सारे बैलून इन्होंने बच्चों के साथ मिलके फोड़ दिए, पट 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 पट। और देखो आग लगाई है माचिस की तीली से। यार मैंने कहा मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत से इसको बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा वैसे भी फूट नहीं थे सारे के सारे, क्योंकि रिंग के ऊपर बने हुए हैं, तो रिंग जानी है। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी इनकी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप करो खूब इंजॉय। तो ये डिस्को लाइट इन्होंने लगाई हुई थी, तो घर बिल्कुल ही अलग ही हो गया था। तो यहाँ पे इनका खाना चल रहा था अंदर रूम में, तो पानी वगैरह इनको दे रही थी। ये सब बेचारी इतनी मेहनत करी इन्होंने, बता नहीं सकती। मेरे को बिल्कुल भी हेडेक नहीं हुई। सारा खाना वगैरह सर्व करने का इनका ही काम था। स्टार्टर हो गए चाहे खाना हो गया। मैं ना खाना भी नहीं खा रही थी, उन्होंने मेरे को बोला नहीं भाभी आप बैठो, आप खाना खाओ, बाद में करना जो करना है। उसके बाद हुआ जाने की तैयारी हो रही है गाइस। ये देखो गाइस, क्या फायदा तुम्हें लाइक वाइक तो मिलते ना, तेरे लाइक तो आप कर दो, क्या पता वो भी मिल जाए। कुछ तो कर ही रहे हैं। मेरे करने के बाद तो तेरे है, वरना तो बाद। तो एक लाइक को अपनी जेब में रख लो ना, हमें चाहिए ही ना एक भी। हमें तो नोटों से मतलब है, ट्रांसफर कर दो। तेरा लाइक तो कर दो। हाँ। तो उसके बाद हुआ इनका जाने का टाइम। तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, और कह नहीं रात का टाइम हो रहा है ज़्यादा, निकलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और बताना भी कुछ अपने व्यूज़। तो यहाँ पे सब जा रहे थे, मैंने इनको सी ऑफ वगैरह किया। यार बहुत बुरा लग रहा था कि अब घर खाली हो गया। तो घर का हाल देखो मेरा। तो मेरे हस्बैंड भी सामान वगैरह यहाँ पे निकाल रहे थे। मैंने कहा सुबह कर लेना, अब सो जाते हैं। तो यहाँ पे ना अनबॉक्सिंग भी कर दी थी, मतलब जो गिफ्ट्स वगैरह आए थे उनकी अनबॉक्सिंग भी सारी मैंने मतलब कर दी थी मैं। तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, सिमली भैया लेकर आए थे। दैन उसके बाद मेरी किचन का हाल देखो यार, किस तरह से किचन हुई थी। तो थैंक्स टू गॉड मेरे हस्बैंड ने सब कराया। कल दोबारा मिलूंगी। आज की वीडियोस के बताना ज़रूर कैसा लगा आज का ब्लॉग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।